सोनिया गांधी से पूछताछ हुआ तो इतनी हाय तौबा क्यों? जी नहीं दोस्त, हाय तौबा होनी भी नहीं चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। जांच का विषय है, जांच तो हर किसी का होना चाहिए जिसके ऊपर भी आरोप लगाया जाए, चाहे झूठा हो। जांच तो होनी ही चाहिए ताकि अगर वह गुनाहगार है तो उसे सजा मिले और अगर वह साफ सुथरा है, वो आरोप निराधार है, तो उसको क्लीन चिट मिल सके। परंतु इस तरह जिस तरीके से वर्तमान सरकार तमाम विपक्षी नेताओं के सामने ईडी को लगा दिया जाता है और उनका तमाशा बनाया जाता है जनता के सामने, ऐसा पहली बार हो रहा है। ये बातें खुद ऑन कैमरा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने माना है और कहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के सामने विपक्षी नेताओं को आरोपी सिद्ध करने की एक कोशिश है और इसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि देश में अंधभक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। कारण है हिंदू मुस्लिम, धर्मांधता, मोदियाबिंद। तो दोस्तों, पहले उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता से आपको सुनाता हूं कि पहले की सरकारों में किस तरीके से तमाम संवैधानिक एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं से पूछताछ करती थी। वर्तमान परिस्थिति जो है उसका जिक्र किया है, कैसे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है आज के दिन, कैसे जितनी मान्यताएं थी, जितने मूल्य थे, वो लगभग समाप्त हो गए हैं। जितनी संस्थाएं थीं वो बर्बाद हो गई हैं और प्रजातंत्र हमारे देश में पंगु हो गया है। लेकिन उससे भी जो बुरी बात है वो ये है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। और किसके खिलाफ? केवल देश के अपराधियों के खिलाफ नहीं, क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। एजेंसीज को मैं बताता हूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। एजेंसीज को अगर सवाल पूछना होता था किसी राजनेता से, तो वो समय लेकर उनके घर जाते थे, उनसे पूछते थे कि ये सवाल है, आपका क्या उत्तर है। ऐसा तो नहीं होता था कि बड़े से बड़े नेता जो हैं इस देश के, उनको अप एंड डाउन कराया जा रहा है, ईडी के दफ्तर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 50 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत जांच करने की नहीं है। सरकार की नीयत है बेइज्जत करने की, ह्यूमिलिएट करने की। राजनेताओं को ह्यूमिलिएट करो और देश की जनता के सामने ये दृश्य दिखाओ कि कैसे वो इस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो देखा साथियों, आप सबको मैंने कहा था ना, कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि अपने सरकार के जो गठबंधन के नेता थे, अगर उन पर भी कोई आरोप लगता था तो उनकी भी जांच उसी तरीके से करते थे। और यही नहीं, जांच तो जांच, कई ऐसे मामले आए जब अपने ही पार्टी के लोगों को, अपने ही गठबंधन के साथियों को कांग्रेस पार्टी पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार जेल में भी डाला और उन पर केस भी चलाया। मैं बात कनिमोझी और डी राजा जैसे लोगों की कर रहा हूं। आपको याद है कोलगेट घोटाले के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इतनी हाय तौबा मचाई थी, और अफसोस की बात तो यह है कि उसी हाय तौबा के जवाब में इनके पास उनको सजा दिलवाने के लिए कोई सबूत नहीं मिले। कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा बयान दिया जिससे ज्यादा शर्मनाक मोदी सरकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जज साहब ने कहा था कि मैं हर दिन सिर्फ इस आशा में बैठा हुआ था कि किसी दिन एक सबूत लेकर आ जाए ताकि मैं इस आरोपी को सजा सुना सकूं। लेकिन आज तक इस सरकार ने, पुलिस वालों ने इस केस के फेवर में कोई सबूत लाने में सक्षम नहीं हो पाए।